तो आप गलत फहमी में हो, तो यू आर एट प्रॉब्लम। तो आपका बिजनेस कभी ग्रो नहीं होगा। बिजनेस को कंसिस्टेंटली ग्रो नहीं कर सकते हो। आपको आता होता तो आपने कर लिया होता ना भाई। हर एक इंसान का एक सपना होता है कि खुद का बिजनेस स्टार्ट करेंगे, पैसे कमाएंगे, फ्रीडम की लाइफ जिएंगे, और यही सोच के बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक फैक्ट बताता हूं कि 90% ऑफ द बिजनेस जो स्टार्ट होते हैं वो पहले 5 साल में बंद हो जाते हैं। तो क्या होता है उसमें कि वो पहले ही 5 साल के अंदर 90% जो बिजनेस है वो बंद हो जाते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 बातें बताने वाला हूं, अगर उसको आपने फॉलो किया तो आप अपने बिजनेस को सर्वाइव और स्केल कर पाओगे, और अगर नहीं किया तो आप भी उस 90% में रह जाओगे। The Indian economy is also facing a challenging period, especially the startup sector. But now the mood is changing. Indian startups are now staring at a long and gloomy winter. हेलो, नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सीओ मंगरतानी, बिजनेस सक्सेस कोच एंड स्टार्टअप कोच। आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी बातें बताने वाला हूं जो वाली मिस्टेक्स आपको कभी भी नहीं करनी है। अगर ये 5 मिस्टेक आप करते हो तो आपका बिजनेस भी क्लोज हो सकता है फर्स्ट 5 इयर्स में। तो सबसे पहली चीज बात करते हैं प्रोसेस एंड सिस्टम। देखो, एक बिजनेस ओनर के तरह जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो, शुरुआत में आप ऑपरेशंस में भी होते हो, आप मार्केटिंग भी करते हो, आप सेल्स भी करते हो, और बहुत सारी चीजें हैं जो आप करते हो, राइट। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता जाता है, जैसे जैसे आपका बिजनेस आगे बढ़ता है, तभी भी जब आप वही चीजों को कर रहे हो, आप ऑपरेशंस में भी उलझे हुए हो, तो आप कभी भी अपने बिजनेस को स्केल नहीं कर पाओगे। अगर आप अपने बिजनेस को स्केल करना चाहते हो, एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो, तो आपके पास हर एक चीज का प्रोसेस डिफाइन होना चाहिए, आपके पास स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होनी चाहिए, आपके पास सिस्टम होनी चाहिए जिसके थ्रू आप ट्रैक कर सको, तो ही आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो। मैं देखता हूं बहुत सारे बिजनेस ऑपरेशनल चीजों में इतने उलझ जाते हैं कि बिजनेस को कैसे एक्सपांड करना, बिजनेस को कैसे स्केल करना, उसके लिए स्ट्रेटेजीज कैसे बनाना, उसका उनके पास टाइम ही नहीं है। मैं बहुत बार बिजनेस ओनर्स को बोलता हूं कि यू शुड बी द ब्रेन ऑफ द बिजनेस एंड नॉट द हैंड्स एंड लेग्स, राइट। जब आप बिजनेस के अंदर घुस जाते हो, माने कि इफ यू आर वर्किंग इन द बिजनेस एंड नॉट ऑन द बिजनेस, तो आपका बिजनेस कभी भी ग्रो नहीं हो पाएगा। और फिर ये होता है कि क्योंकि आप इन सारी चीजों में उलझ जाते हो तो आप ग्रो नहीं कर पाते हो, और इन वे जब ग्रो नहीं कर पाते हो बिजनेस स्टेगनेंट हो जाता है, और फिर डिक्लाइन स्टेज पे आ जाता है, और आपका बिजनेस क्लोज हो जाता है, और बाकी के लोग आगे निकल जाते हैं। तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, दैट इज टू वर्क ऑन योर प्रोसेस एंड सिस्टम। दूसरी चीज बात करते हैं, जैसे मैंने बोला कि प्रोसेस और सिस्टम के ऊपर काम करना है, उसी तरह आपको डेलीगेशन के ऊपर काम करना है। आपको राइट पर्सन को हायर करना है और उसको डेलीगेट करना है। जब तक आप चीजों को डेलीगेट नहीं करोगे, जब तक चीजें आप खुद से करते रहोगे, तब तक आप कभी भी ग्रो नहीं हो सकते हैं। आप मुझे बताइए, कितनी बड़ी बड़ी कंपनी से क्या उनमें सारी चीजें जो मेन बिजनेस ओनर है, जो मैनेजर है, जो बड़े लोग हैं, वो खुद करते हैं? ऑब्वियसली नो, राइट। अगर आपको अभी भी लगता है कि अगर सारी चीजें आप करोगे तो ही बिजनेस ग्रो होगा, तो आप गलत फहमी में हो, राइट। मैं आपको बताता हूं, अगर सारी चीजें आप करते हो, या तो इफ यू आर द वन, यू आर द बेस्ट इन योर बिजनेस, तो यू आर एट प्रॉब्लम, राइट। अगर आपके बिजनेस में सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया पर्सन आप ही हो, तो आपका बिजनेस कभी ग्रो नहीं होगा, क्योंकि आप लिमिटेड हो, आप सारी चीजें नहीं कर सकते हो। अगर बिजनेस को ग्रो करना है, स्केल करना है, एक्सपांड करना है, तो पहला राइट हायरिंग होना चाहिए, आपके पास सही लोग होने चाहिए, और दूसरा उसको राइट डेलीगेशन करना चाहिए। अगेन, राइट डेलीगेशन के लिए जो मैंने आपको पहला पॉइंट बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास राइट प्रोसेस और सिस्टम होनी चाहिए। प्रोसेस का मतलब होता है क्या करना है, कैसे करना है। सिस्टम का मतलब है कि वो जब कर दिया तो उसको हम चेक कैसे करेंगे, उसको हम मेजर कैसे करेंगे, क्योंकि अगर आप चेकिंग नहीं करोगे तो कंट्रोल नहीं रह पाएगा, और क्योंकि अगर आपने डिफाइन नहीं किया है तो डेलीगेट नहीं कर पाओगे। तो दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके पास डेलीगेशन की सिस्टम होनी चाहिए, आपके पास राइट हायरिंग की सिस्टम होनी चाहिए, और हायरिंग के बाद राइट डेलीगेशन की सिस्टम होनी चाहिए। सो दैट इज द सेकंड पॉइंट। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज अ प्रेडिक्टेबल मॉडल ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग। बहुत सारे बिजनेस ओनर है जो मैं देखता हूं कि बेसिकली रेफरल के थ्रू बिजनेस कर रहे हैं। मैं उनको पूछता हूं कि आपका बिगेस्ट बिजनेस का या तो आपका सेल्स का चैनल कौन सा है, बोलते हैं कि हमें रेफरल मिल जाते हैं। मैं बोलता हूं अगले महीने कितना रेफरल मिलेगा, बोले वो पता नहीं है, राइट। और यहीं पे वो लोग मिस्टेक करते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं, मेरे मेंटर हमेशा बोलते थे कि रेफरल मार्केटिंग है ना, वो तो कर्मा मार्केटिंग है। अगर अच्छा कर्मा हुआ तो रेफरल मिलता रहेगा, लेकिन अगर बिजनेस ओनर के तरह आपको बिजनेस को ग्रो करना है, आपको उसमें काम करना है, तो आपको बेसिकली रेफरल नहीं, आपको प्रेडिक्टेबल मॉडल ऑफ मार्केटिंग और प्रेडिक्टेबल मॉडल ऑफ सेल्स के ऊपर काम करना चाहिए। आपको अलग अलग चैनल्स यूज करनी पड़ेगी, उन चैनल्स के डेटा को मेजर करना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा कि आपका आरओएस कितना है, मतलब कि रिटर्न ऑन एड स्पेंड कितना है, कितना पैसा आप डालते हो अलग अलग चैनल्स के ऊपर, तो कितनी लीड आती है, वो जो लीड आती है उसमें से कितनी क्वालिफाइड लीड आती है, और क्वालिफाइड लीड में से कितना
कन्वर्जन होता है, ये रेशियोज आपको पता होने चाहिए। जब आपको ये रेशियोज पता चलेंगे तब आपको पता चलेगा कि अगर मैं इतना पैसा डालता हूं तो इतनी लीड आती है, इतना क्वालिफाइड लीड है, इतना कन्वर्जन होता है, तो कल मुझे इतना कन्वर्जन चाहिए तो मुझे इतना पैसा डालना पड़ेगा, ये चैनल यूज करनी पड़ेगी। जब तक आपके पास ये प्रिडिक्टेबल मॉडल ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स नहीं है तब तक आप बिजनेस को कंसिस्टेंटली ग्रो नहीं कर सकते हो, राइट? अभी क्वेश्चन है कि सर ये तो आप सही बता रहे हो, प्रिडिक्टेबल मॉडल होना चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए, पर ये कैसे करोगे? एंड दैट व्हाट ब्रिंग्स अस टू द फोर्थ पॉइंट। चौथा पॉइंट है हैविंग अ राइट स्ट्रेटजी फॉर ईच ऑफ योर डिपार्टमेंट। बिजनेस के अलग अलग डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग एक डिपार्टमेंट है, सेल्स एक डिपार्टमेंट है, ऑपरेशंस एक डिपार्टमेंट है। आपको बिजनेस ओनर के तरह हर एक डिपार्टमेंट में कैसे ग्रो करेंगे उसकी कंसिस्टेंट स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए। और वहीं पे मैं बोलता हूं कि यू शुड बी द ब्रेन ऑफ द बिजनेस। आपको बिजनेस में सोचने का काम करना है, यू आर द थिंकर इन द बिजनेस। अगर आप स्टेप मेकिंग का काम नहीं कर रहे, अगर आप इवैल्यूएशन का काम नहीं कर रहे, अगर आप बेसिकली मेजरमेंट, रिव्यू और बेसिकली टीम बिल्डिंग का काम नहीं कर रहे, तो बिजनेस कभी भी ग्रो नहीं होगा, आप स्टैग्नेंट हो जाएंगे और इन अ वे आप डिक्लाइन स्टेज पे चले जाएंगे। तो चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है मेकिंग अ स्ट्रेटजी फॉर ईच ऑफ द डिपार्टमेंट। आपके पास स्ट्रेटजी होना चाहिए कि मैं मार्केटिंग कैसे करूंगा, कौन सी चैनल यूज करूंगा, उन चैनल में मैं क्या क्या करूंगा, कैसे मैं उसको एक्सपांड करूंगा। अच्छा अगर ये वर्क नहीं किया तो स्टेज 2 की स्ट्रेटजी क्या होगी, अच्छा अगर ये वर्क नहीं किया तो स्टेज 3 की स्ट्रेटजी क्या होगी, अच्छा अगर सेल्स करना है तो सेल्स को कैसे बढ़ाएंगे, सेल्स में क्या अपसेल करेंगे, क्या क्रॉस सेल करेंगे। ये सारी चीजों की स्ट्रेटजीज आपके पास होनी चाहिए। और अगर ये स्ट्रेटजी नहीं है, right, so that brings us to point number 5, that is taking help, having a coach, having a mentor, having someone who can help you define the strategy, who can help you define the process, who can help you hire right people, who can help you delegate your things. मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, 3 साल पहले मैं भी स्टेज में था जहां पे मुझे लगता था, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट था, मेरे पास 7 डिग्री थी, राइट, मुझे लगता था कि मुझे सब आता है, लेकिन फिर भी मेरा बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा था। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि आई नीड अ हेल्प। And I tell you, asking for help is not a bad thing. Hello, asking for help is required. क्योंकि अगर आपको आता होता तो आपने कर लिया होता ना भाई। आपको समझना पड़ेगा कि स्ट्रेटजी बनाना, थिंकिंग लेवल पे काम करना वो आपको नहीं आता है, तो आप उस ऐसे पर्सन से पूछिए जो ऑलरेडी ऐसा कुछ कर रहा है, जिसने स्ट्रेटजी बनाई है, जिसने बिजनेस को स्केल किया है, जिसको आता है कि कैसे करना है, और फिर उससे हेल्प मांगिए, मेंटर बनाइए, और मेंटर जब बोलता है तो उस चीज को फॉलो कीजिए। लाइफ में एक सही कोच का होना, एक सही मेंटर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो आपको वो चीजें बता पाएगा जो शायद आप देख ही नहीं पा रहे हो, जो शायद आप सोच ही नहीं पा रहे हो। और इसलिए मैं बोलता हूं कि 5वां जो पॉइंट है, दैट इज हैविंग राइट मेंटर एंड कोच इन योर लाइफ, ताकि जो स्ट्रेटजी आप नहीं बना पा रहे हो, जहां पे आप अटक रहे हो, वहां से नेक्स्ट लेवल पे आपको एक कोच लेके जा सकता है। तो 5 पॉइंट के बारे में हमने डिस्कस किया। अगर आप अपने बिजनेस को पहले 5 साल में क्लोज नहीं करना चाहते हो, तो सिंपल तरीके से आप अपने बिजनेस को ऑन गोइंग बेसिस पे स्केल करना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, तो ये 5 बातें आपको जरूर फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपके पास राइट सिस्टम एंड राइट प्रोसेसेस होनी चाहिए। अच्छा, वो सिस्टम और प्रोसेस बनाने के बाद आपके पास राइट हायरिंग की चीजें होनी चाहिए, और आपको डेलीगेशन करना पड़ेगा। जितना आप चीजों को डेलीगेट करेंगे, जितना आप थिंकिंग लेवल पे जाएंगे, उतना आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। तीसरा मैंने आपको बताया कि अगर आपको आपके बिजनेस को ग्रो करना है तो आपके पास प्रिडिक्टेबल मॉडल ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग होना चाहिए कि कितना सेल्स मुझे हर महीने मिलता रहे, ताकि मैं अपने गोल्स को, टारगेट्स को अचीव कर सकूं। अच्छा, ये प्रिडिक्टेबल मॉडल ऑफ सेल्स, मार्केटिंग और ऑपरेशंस को बना के लिए आपके पास राइट स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। कंटिन्यूअस बेसिस पे आप नई नई स्ट्रेटजीज बनाते होने चाहिए, उन स्ट्रेटजीज को रिव्यू करना चाहिए, कोर्स करेक्ट करना चाहिए, और अगर वो स्ट्रेटजी सही नहीं होती है तो नेक्स्ट लेवल की स्ट्रेटजीज आपको बनानी पड़ेगी। और अगर आपको ये स्ट्रेटजी बनाना नहीं आता है, प्रोसेस बनाना नहीं आता है, आपको ये प्लानिंग करना नहीं आता है, आपको डेलीगेशन करना नहीं आता है, तो यू शुड टेक अ हेल्प लेना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि वही आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। ये 5 चीजें हैं, अगर इसको आप सही तरीके से फॉलो करते हो तो आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो, ग्रो कर सकते हो, स्केल कर सकते हो। मुझे बताइए, आप ये चीजों को फॉलो करने वाले हैं या नहीं है? साथ साथ बहुत सारे ऐसे वीडियोस में बनाना चाहता हूं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस टॉपिक के ऊपर, किस चीज के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, और मैं ट्राई करूंगा उन सारी चीजों के ऊपर मैं आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूं। थैंक यू, नमस्ते।